कस्बे की उस छोटी सी सकरी गली में बना पुराना मकान आज सन्नाटे के गर्त में डूबा था। 7 साल का मासूम अर्नव आंगन में मिट्टी से घरौंदे बना रहा था। उसे अभी यह समझ भी नहीं आ रहा था कि अस्पताल की गंध और सफ़ेद चादरों के बीच से लौटकर आए उसके माता पिता अब कभी उसके पास वापस नहीं आएंगे। एक भीषण सड़क हादसे ने पल भर में अर्नव के सिर से माता पिता का साया सदा के लिए छीन लिया था। उसी आंगन के एक कोने में खड़ी 23 साल की अनुराधा अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अपने छोटे भाई को देख रही थी। अनुराधा की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। उसके पति सुमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और एक छोटी कंपनी में काम करते थे। हादसे के कुछ दिनों बाद ही ससुराल में कड़वाहट घुलने लगी। अनुराधा के ससुर रामनाथ जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अनुराधा, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने छोटे भाई को किसी अनाथालय में दाखिला दिला दो, वही इसके लिए सही रहेगा। सास सुशीला देवी ने भी तंज कसा, हाँ बहू, सुमित की कमाई इतनी नहीं है कि वह तुम्हारे भाई का खर्च उठाए। स्कूल की फीस, कपड़े, खाना पीना, हम यह सब नहीं झेल सकते। अनुराधा का दिल कांप उठा। उसने पति सुमित की ओर देखा, पर सुमित ने अपनी नजरें झुका ली। उसी रात अनुराधा ने अर्नव के माथे को चूमा और मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया, माँ पापा भले ही चले गए हों, लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने भाई का भविष्य अनाथ नहीं होने दूंगी। अगली ही सुबह अनुराधा ने ससुराल वालों से कहा, मैं अर्नव को अनाथालय नहीं भेजूंगी। मैं अपने मायके वाले पुराने मकान में रहकर उसका खर्च खुद उठाऊंगी। आपके बेटे पर एक भी रुपए का बोझ नहीं बनने दूंगी। क्योंकि अनुराधा का मायका बगल वाले गांव में ही था। अनुराधा का संघर्ष शुरू हो चुका था। वह सुबह 4 बजे उठती, ससुराल का पूरा काम निपटाती, फिर दौड़कर मायके पहुंचती, अर्नब को तैयार कर स्कूल भेजती और खुद सिलाई कढ़ाई के काम में जुट जाती। वह दिन रात लोगों के कपड़े सिलती, पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात देर तक जागती। कई बार सिलाई का काम कम मिलता तो पैसे तंग हो जाते। अनुराधा अर्नब के लिए तो दूध और रोटी का इंतजाम कर देती, लेकिन खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती। जब अर्नब पूछता, दीदी तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो अनुराधा मुस्कुरा कर कह देती, अरे अर्नब, आज मेरा व्रत है। समय ऐसे ही बीतता गया। अनुराधा की आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते गए, उंगलियों पर सुई के निशान पक्के हो गए, लेकिन उसने अर्नव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा। जब अर्नव 12वीं कक्षा में पहुंचा, तो उसने गणित और विज्ञान में 98% अंक हासिल किए। उसके स्कूल के शिक्षकों ने अनुराधा को बुलाकर कहा, अनुराधा जी, अर्नव का दिमाग असाधारण है। इसे देश की सबसे कठिन परीक्षा आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाइए। यह लड़का देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन आईआईटी की तैयारी का रास्ता इतना आसान नहीं था। इसके लिए कोचिंग, अध्ययन सामग्री और रहने का भारी भरकम खर्च चाहिए था। अनुराधा के पास एक एक रुपए का संकट था। उस दिन अनुराधा अपने कमरे में गई। उसने अपनी अलमारी के कोने में छिपा कर रखी अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पतली सी सोने की चूड़ी निकाली। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए उस चूड़ी को बाजार में बेच दिया और अर्नव को जेईई की तैयारी के लिए प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में दाखिला दिला दिया। अर्नव जब कोचिंग के लिए शहर गया तो उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे महंगे लैपटॉप, महंगे फ़ोन और ब्रांडेड कपड़ों में आते थे। उनके माता पिता उन्हें हर महीने हजारों रुपए पॉकेट मनी भेजते थे, लेकिन अर्नब के पास सिर्फ 2 जोड़ी घिसे हुए कपड़े, एक साधारण कीपैड फ़ोन और दीदी के त्याग की यादें थी। अर्नब रोज़ सुबह 5 बजे उठता, 8-8 घंटे कोचिंग की क्लास लेता और रात को 2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के कठिन सवालों को हल करता। जब भी थकान उस पर हावी होती, उसे अपनी दीदी के सुई के छिदे हुए हाथ याद आ जाते
और वह फिर से पढ़ने बैठ जाता था। उधर अनुराधा की परेशानियां कम नहीं हुई थी। अर्नब की कोचिंग की हर महीने की किस्त देने के लिए अनुराधा ने सिलाई का काम दोगुना कर दिया। वह रात रात भर जागकर शादियों के भारी लहंगे और साड़ियाँ सिलती। एक बार अर्नब को कोचिंग के दौरान तेज निमोनिया हो गया। जब अनुराधा को पता चला तो वह रात की बस पकड़कर उसके पास पहुंची। उसने अपनी जमा पूंजी से उसका इलाज कराया और उसके सिरहाने बैठकर पूरी रात उसे पंखा झेलती रही। अर्नब ने रोते हुए कहा, दीदी, मेरी कोचिंग और दवाइयों में आपके सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। मैं यह तैयारी छोड़ दूं? मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ। अनुराधा ने अर्नब के गाल पर हल्की थप्पड़ मारी और उसे गले से लगाकर रो पड़ी। खबरदार अर्नब, मेरी हर भूख, मेरी हर तकलीफ का हिसाब तब पूरा होगा जब तुम देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में कदम रखोगे। तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, तुम माँ पापा का वो सपना हो जिसे मुझे हर हाल में सच करना है। 2 साल की दिन रात की ताबड़तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार जेई एडवांस की परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा वाले दिन अनुराधा सुबह से ही अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़े बैठी रही। 6 घंटे की वह कठिन परीक्षा अर्नव के जीवन का सबसे बड़ा फैसला करने वाली थी। अर्नव जब परीक्षा हाल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने तुरंत अपनी दीदी को फ़ोन किया, दीदी, पेपर बहुत अच्छा गया है। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अर्नब ने पूरे देश में 47वां स्थान हासिल किया था। कस्बे के इतिहास में पहली बार किसी बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। अर्नब का चयन देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे में हो गया, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। लेकिन खुशी के इस पल के बाद फिर एक नया पहाड़ सामने आ खड़ा हुआ। आईआईटी की 4 साल की फीस, हॉस्टल का खर्च और मेस की फीस लाखों में थी। एजुकेशन लोन के लिए बैंक को कोई संपत्ति गिरवी रखनी थी। जब अनुराधा ने अपने ससुराल वालों से मदद मांगी तो ससुर ने साफ मना कर दिया, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। तब अनुराधा ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने अपने माता पिता के उस इकलौते मायके वाले पुराने मकान को बैंक में गिरवी रख दिया। सास सुशीला देवी ने ताना मारा, पागल हो गई है, अगर यह लड़का फेल हो गया या नौकरी नहीं मिली तो रास्ते पर आ जाएगी। अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, मुझे मेरे भाई की नीयत और उसकी मेहनत पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। वह मुझे कभी हारने नहीं देगा। आईआईटी बॉम्बे के परिसर में कदम रखते ही अर्नब की आंखों में अपनी दीदी का चेहरा घूम गया। वहाँ जहाँ अन्य छात्र वीकेंड पर घूमने फिरने और पार्टियां करते, अर्नब अपनी प्रयोगशाला और कोडिंग में डूबा रहता। वह हर सेमेस्टर में टॉप करता गया। उसने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसी महारत हासिल की कि कॉलेज के प्रोफेसर भी उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। 4 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब आया प्लेसमेंट सीजन, वह दौर जब दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आईआईटी में छात्रों को नौकरी देने के लिए आती हैं। अमेरिका की एक प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली की टेक जायंट कंपनी कैंपस में आई। सैकड़ों मेधावी छात्रों के बीच 5 कठिन कोडिंग राउंड और 3 टेक्निकल इंटरव्यू के बाद अर्नब ने अपनी अद्भुत क्षमता से कंपनी के विदेशी वाइस प्रेसिडेंट को हैरान कर दिया। इंटरव्यू के अंतिम चरण में वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा, अर्नब, तुम्हारी इस असाधारण कोडिंग और लगन के पीछे इसकी प्रेरणा क्या है? अर्नब की आंखों में नमी आ गई। उसके अपनी जेब से अपनी दीदी अनुराधा की एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी। उसने कहा, सर, मेरी प्रेरणा कोई तकनीक नहीं है, मेरी यह दीदी है। इन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जवानी सिलाई मशीन पर बिता दी, खुद भूखी रही और अपना सब कुछ बेच दिया। मैं हार नहीं सकता था सर।
क्योंकि मेरी हार मेरी दीदी के त्याग की हार होती। कंपनी का अधिकारी यह सुनकर भावुक हो गया। अगले दिन जब प्लेसमेंट का अंतिम परिणाम नोटिस बोर्ड पर लगा तो पूरा आईआईटी बॉम्बे तालियों से गूंज उठा। अर्नब को उस साल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पैकेज मिला था, 1.8 करोड़ का सालाना पैकेज और अमेरिका में सीधी ज्वाइनिंग। रिजल्ट आते ही अर्नब ने सबसे पहले अपनी दीदी को फ़ोन मिलाया। दीदी, मैंने कर दिखाया, मुझे 1.8 लाख करोड़ का पैकेज मिला है दीदी। अर्नब की आवाज़ खुशी से रो रही थी। सिलाई मशीन पर बैठी अनुराधा के हाथ से कपड़ा छूट गया। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि 15 साल के संघर्ष और तानों और भूख के सफल होने की पावन खुशी के थे। खबर फैलते ही जो ससुराल वाले कल तक अनुराधा को ताने मारते थे वे रातों रात बदल गए। सास सुशीला देवी अब मोहल्ले में गर्व से कहती, हमारा अर्नव तो अफसर बन गया, अमेरिका जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद अर्नव अपने शहर लौटा। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा कस्बा उसके स्वागत में खड़ा था। अर्नव गाड़ी से उतरा और सबसे पहले अपनी दीदी के पैरों में गिर पड़ा। अनुराधा ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। अगले दिन अर्नब अपनी दीदी, जीजाजी और ससुराल वालों को शहर की सबसे पास और खूबसूरत सोसाइटी में ले गया। वह उन्हें एक भव्य 2 मंजिला आलीशान बंगले के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। बंगले के मुख्य द्वार पर सुनहरी नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था अनुराधा निवास। अर्नब ने जेब से एक मखमली डिब्बा और लिफाफा निकाला और अनुराधा की हथेली पर रख दिया। दीदी, अर्नब ने रोते हुए कहा, यह मेरा पहला और जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अनुराधा ने कांपते हाथों से डिब्बा और लिफाफा खोला। उसमें 3 चीजें थी। मायके के उस मकान के ओरिजिनल कागजात जिसे अनुराधा ने गिरवी रखा था। अर्नब ने अपनी पहली ज्वाइनिंग राशि से बैंक का पूरा कर चुकाकर वह घर दीदी के नाम वापस छुड़ा लिया था। सोने का वही खूबसूरत कंगन जो अनुराधा ने उसकी कोचिंग फीस के लिए बेचा था और इस नए आलीशान बंगले की रजिस्ट्री जो पूरी तरह से अनुराधा के नाम पर थी। अर्नब ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, इस दुनिया में कोई भाई अपनी बहन के त्याग की कीमत नहीं चुका सकता। तुमने माँ बाप बनकर मुझे बनाया है। यह बंगला, यह कंगन, यह सम्मान सब तुम्हारा है। जब तक मैं अमेरिका में रहूँगा तुम इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहोगी। अनुराधा ने उस कंगन को अपने माथे से लगाया और अपने भाई को गले से लगा लिया। ससुराल वाले ससुर, सास और पति सुमित शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस अनुराधा को वे बोझ समझते थे वह असल में एक देवी है। अनुराधा ने अर्णव का माथा चूमते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए यह बंगला या कंगन सबसे बड़ा तोहफा नहीं है अर्णव। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि मेरा भाई आज सफल होने के साथ साथ एक सच्चा, संवेदनशील और अपनी जड़ों को याद रखने वाला इंसान बना है। जहाँ निस्वार्थ त्याग और ईमानदारी से की गई मेहनत मिलती है वहाँ ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। सफलता की असली चमक वही है जो अपने अपने की आँखों के आंसुओं को पोंछ सके। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व हाइप ज़रूर करें और अपने परिवार में शेयर ज़रूर करें।